हेलो स्टूडेंट, कल हमने पैरामीशियम में जर्नल कैरेक्टर डिस्कस किए थे। आज हम पैरामीशियम का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन पैरामीशियम में 2 टाइप से होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली बाय ट्रांसफर बाइनरी फिजन एंड सेक्सुअली बाय कॉन्जुगेशन। फर्स्टली हम पढ़ेंगे ट्रांसफर बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम। ट्रांसफर बाइनरी फिजन पैरामीशियम में हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता है। हॉरिजॉन्टली कैसे डिवाइड करता है? यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनली ऐसे डिवाइड करता था और पैरामीशियम में हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे डिवाइड करता है 90 एंगल पर। सपोज ये आपका पेरेंटल यूग्लिना है। पेरेंटल यूग्लिना में क्या क्या बॉडी पार्ट प्रेजेंट होते हैं? ये एंटीरियर पार्ट पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये मैक्रोन्यूक्लियस और ये माइक्रोन्यूक्लियस। 2 टाइप्स के न्यूक्लियस बताए थे हमने पैरामीशियम में प्रेजेंट होते हैं। और ये इसके पोस्टीरियर पार्ट पर भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती थी। 2 प्रेजेंट होती है इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक एंटीरियर पार्ट पर, एक पोस्टीरियर पार्ट पर। और ये इसका ओरल ग्रूव और ये बक्कल कैविटी। अब पैरामीशियम अपने फूड को लेना बंद कर देता है, जिससे ओरल ग्रूव एंड बक्कल कैविटी डिसअपेयर होने लगती है। कैसे? ये इसका ओरल ग्रूव था और ये बक्कल कैविटी थी। तो जब पैरामीशियम अपने फूड को लेता है तो ओरल ग्रूव और बक्कल कैविटी डिसअपेयर हो जाती है, यानी कि दिखनी बंद हो जाती है। फूड को लेना बंद कर देता है तब ये डिसअपेयर यानी कि दिखनी बंद हो जाती है। जैसे यहाँ पे हमें पूरा दिख रही थी इसकी स्ट्रक्चर और अगली नेक्स्ट स्टेज में हमें ये दिखनी बंद हो जाएगी। अब पैरामीशियम में जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो माइटोसिस के थ्रू डिवीजन करता है और जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो एमाइटोटिकली डिवीजन करता है। एमाइटोसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस आफ्टर एलोंगेशन, यानी कि मैक्रोन्यूक्लियस लार्ज होता चला जाएगा और फिर डिवीजन हो जाएगा। कैसे? ये जो माइक्रोन्यूक्लियस है ये लार्ज हो गया यहाँ पे और फिर आगे भी स्टेज में डिवीजन करता चला जाएगा। अब माइक्रोन्यूक्लियस जो है उसमें 4 फेजेस होती है माइटोसिस के थ्रू। फर्स्ट फेज में माइक्रोन्यूक्लियस का साइज जो है वो इंक्रीज होने लगता है। ये आपको दिख रहा होगा कि जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो यहाँ पे इंक्रीज होने लगता है, इसका जो साइज है वो इंक्रीज होने लगता है। और फिर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जब माइक्रोन्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी इंक्रीज होने लगते हैं। ये इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ये इस तरीके से ये भी इंक्रीज करने लगते हैं और ये क्रोमोसोम्स लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट होकर क्रोमेटिड के पेयर बना लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा ये क्रोमेटिड के पेयर बन जाते हैं और फिर क्रोमेटिड की पेयर इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज होने लगती है और प्लेन में अरेंज होने लगती है, जो कि माइटोसिस की सेकंड स्टेज मेटाफेज में होता है। नेक्स्ट, ये माइक्रोन्यूक्लियस और ये इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज होने लगते हैं।
और ये जो हमारा माइक्रो न्यूक्लियस था, मैक्रो न्यूक्लियस था, वो भी आगे जाके अपनी शेप को चेंज कर लेता है, यानी कि बड़े हो जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होगी। अब माइक्रो न्यूक्लियस कंप्लीटली इनलार्ज हो गया है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, और क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स माइटोसिस की थर्ड स्टेज एनाफेज में होता है। अब माइक्रो न्यूक्लियस पूरी तरह डिवाइड करेंगे, 2 डॉटर माइक्रो न्यूक्लियस में सेपरेट हो जाएंगे, और जो ओरल ग्रूव डिसअपेयर हो गई थी वो दोबारा बनना शुरू हो जाएगी। ये जो ओरल ग्रूव थी ये डिसअपेयर हो गई थी, ये दोबारा यहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगी, और इसमें एक एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी बनने लगते हैं। माइक्रो न्यूक्लियस सेपरेट हो गए और ये 2 डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। डिवीजन नहीं हुआ है, अभी अलग अलग नहीं हुए हैं, सिर्फ एक फ्लो के थ्रू ये कन्वर्ट हो गए हैं, यानी कि दोनों ही पार्ट में 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक मैक्रो न्यूक्लियस, और एक ओरल ग्रूव, एक बक्कल कैविटी। यहाँ पे भी इसी तरह से पोस्टीरियर एंड में एक माइक्रो न्यूक्लियस, एक मैक्रो न्यूक्लियस, 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और एक ओरल ग्रूव और एक बक्कल कैविटी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, यहां से फ्लो बननी शुरू होती है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट उसमें ये फ्लो पूरी डीपली होकर कंप्लीट हो जाती है, डीप होकर, और फिर फाइनली 2 पैरामीशियम यानी कि डॉटर पैरामीशियम में डिवाइड हो जाती है। और जो ये ऊपर वाला यानी कि एंटीरियर पार्ट में पैरामीशियम बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोक्ट। और जो ये पोस्टीरियर पार्ट से पैरामीशियम बनता है, डॉटर पैरामीशियम बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपिट्स। और दोनों में ही दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक माइक्रो न्यूक्लियस, एक मैक्रो न्यूक्लियस, एक बक्कल कैविटी, यानी कि अपने पेरेंट्स के सिमिलर होंगे। स्ट्रक्चर जो है वो भी सिमिलर होगी, और जो इनके बॉडी पार्ट्स थे वे भी सब सिमिलर होंगे। एंटीरियर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोटर, और पोस्टीरियर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑपिट्स। अब ये दोनों डॉटर पैरामीशियम अपने पेरेंटल पैरामीशियम के सिमिलर होते हैं, जेनेटिकली भी और स्ट्रक्चर वाइज भी। इसीलिए यहाँ पर एक टर्म यूज होती है, क्लोन, यानी कि हूबहू एक जैसा। अब ये 2 डॉटर पैरामीशियम ग्रोथ करके एक लार्ज यानी कि फुल्ली डेवलप्ड पैरामीशियम में कन्वर्ट हो जाता है। एक पैरामीशियम एक दिन में 2 से 3 बार ट्रांसफर बाइनरी फिजन करता है। अब बाइनरी फिजन यहां से यहां तक का जो प्रोसेस होता है वो 30 मिनट में कंप्लीट होता है, लगभग 30 मिनट में कंप्लीट होता है। और ये जो डॉटर पैरामीशियम का सेपरेशन होता है ये लगभग 1.5 आवर्स में कंप्लीट होता है। अब आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है वो ओनली 30 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, और जो डॉटर पैरामीशियम में का सेपरेशन होता है उसमें लगभग
आवर्स का टाइम लगता है, कम से कम 2 घंटे का टाइम ये लेता ही लेता है। यानी कि 2 से 2.5 घंटे के बीच में ये ट्रांसफर बाइनरी फिजन कर लेता है, एक पैरामेशियम ट्रांसफर बाइनरी फिजन कर लेता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफर बाइनरी फिजन कैसे होता है। थैंक यू।